2.1 डायग्राम में बताया हुआ है। जैसे हम देख लेते हैं, 2.1 डायग्राम है। उन्होंने कहा है कि दो ऊपर वाले चैम्बर्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्ट्रिया। उसका सिंगुलर क्या है, आर्ट्रियम। तो जो राइट साइड पे होगा उसे राइट आर्ट्रियम बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड पे होगा उसे लेफ्ट आर्ट्रियम। इसी तरह उन्होंने कहा है कि टू लोअर चैम्बर्स कौन से, जो दो नीचे होंगे। अब नीचे वाले दो चैम्बर्स, इसी तरह जो राइट साइड पे होगा वो राइट वेंट्रिकल और जो लेफ्ट साइड पे होगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाएगा। द वेंट्रिकल्स ऑफ आवर हार्ट आर वेरी लार्ज देन दी आर्ट्रिया। जो वेंट्रिकल्स होते हैं, आप इसमें डायग्राम में साइज भी देख सकते हैं कि वेंट्रिकल्स जो हैं वो आर्ट्रिया से बड़े हैं दोनों साइड पे। दूसरी साइड पे भी वेंट्रिकल जो है वो आर्ट्रिया से बड़ा है। बोथ आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड सो दी वेंट्रिकल। दोनों आर्ट्रिया जो हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम, दोनों की बात कर रहे हैं कि दोनों जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब खिंचाव या पंप करना। वो दोनों सेम टाइम पे करेंगे और जैसे ही वो दोनों पंप कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या हम कह सकते हैं वो पंप करेंगे। ठीक है, एंड सो द वेंट्रिकल, इसका मतलब ये है कि दोनों पहले आर्ट्रिया करेंगे पंप या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स करेंगे। द ब्लड पासिस फ्रॉम द आर्ट्रिया इनटू द वेंट्रिकल, और ब्लड भी इसी तरह पहले आर्ट्रियम में जाएगा, उसके बाद वो जो है वो वेंट्रिकल्स में चला जाता है। देयर इज अ वेन बिटवीन दी आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल्स ऑन दी बोथ साइड। इसी तरह हमारे पास आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों में, लेफ्ट और राइट दोनों की बात हो रही, उनके दरमियान क्या है, वेव्स हैं। अब ये वेव्स क्या करती हैं, इनको दोनों को कंबाइन ज्वाइन रखती हैं। These waves keep the blood flowing in one direction, और ये मदद करती हैं उस ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने में। जैसे ब्लड अभी आएगा राइट आर्ट्रियम में तो फिर वो मूव कर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो वो उसको मूव करने में एक ही डायरेक्शन में मदद देती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऊपर अभी बात बताई थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा ब्लड होता है, जो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड पुअर ब्लड होगा। फ्रॉम आवर बॉडी इंटर दी राइट आर्ट्रियम, कि हमारी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंटर होगा तो सबसे पहले वो कहाँ आएगा, राइट आर्ट्रियम में। वो ये इस वेन के ज़रिए आएगा और सबसे पहले वो कहाँ पर आएगा, राइट आर्ट्रियम में, और वो कौन सा ब्लड होगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स इंटर द लेफ्ट